अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन या वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर चल रहा था और आज हम उसके अंदर प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने आपसे प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसके अंदर हमने 4 कस्टमर के अकाउंट को, जो कि टी अकाउंट की शेप में आपके पास गिवन थे, उसको डिस्कस किया था। उससे हमने शेड्यूल बनाना सीखा, एज ग्रुप शेड्यूल, और बाकी एंट्रीज़ बनाना सीखी और उसके ऊपर कैसे रेट अप्लाई होगा और किस तरीके से बेड डेट्स कैलकुलेट होगा वो हमने बताया। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम मज़ीद कुछ ज़्यादा कस्टमर का टी अकाउंट वाला क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं, शकील एंड कंपनी सेल मर्चेंडाइज टू इट्स कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस। द टर्म इन ऑल केसेज आर 30 डेज। 30 दिन का टाइम पीरियड देते हैं और उसके बाद रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो क्रेडिट टाइम पीरियड है वो 30 दिन का, जितने भी केसेज हैं। द कंपनी द अकाउंटिंग ईयर एंड और December 31, हर साल को द कंपनी प्रोवाइड एन अलाउंस ऑफ बेड डेट्स इक्वल टू 10% ऑन ऑल बैलेंस इन नॉट ड्यू। नॉट ड्यू से मुराद ये होगा कि जिसको अभी 30 दिन से, जो शुरू के 30 दिन है बिल बनाने के बाद, वो उससे ज़्यादा नहीं हुए। 15% ऑन ऑल बैलेंसेज विच आर 1 to 30 डेज पास ड्यू, यानी कि 30 से ऊपर हो चुके हैं। 20% जो 31 से 60 दिन के लिए है, 30% जो कि 61 to 90 डेज पास ड्यू के लिए, और 50% उन तमाम बैलेंसेस के ऊपर है जो कि 90 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड गुजार चुके हैं। द फॉलोइंग कस्टमर अकाउंट अपीयर इन द सब्सिडरी लेजर ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो आपके पास कुछ कस्टमर हैं, नदीम, वसीम, नईम, दानिश, उवैस और ताहिर, 6 कस्टमर के अकाउंट्स हैं। अब यहाँ पर नदीम का अगर हम कैलकुलेशन करें तो जनवरी 1 जो जनवरी 20 का बैलेंस है 1500 का, फिर उसके बाद सितंबर का, उसके बाद अक्टूबर का, और फिर फेब में है ये 1500। तो जनवरी इसको और इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं कि इसको बेचा और इससे कलेक्शन कर ली। वसीम से कोई कलेक्शन नहीं हुई तो इसका ये पूरा हिसाब किताब होगा। नईम को मार्च में 4000 का माल बेचा था और अप्रैल के अंदर उसकी कलेक्शन कर ली, तो इस बैलेंस को भी आप कट कर दें तो बाकी उसका अक्टूबर 15 वाला बिल ले गया। इसी तरीके से दानिश की बात करें तो जुलाई 15 को जो उसको बेचा तो अगस्त के अंदर वो 2000 रिसीव कर लिया, इसको आप कैंसिल आउट कर दें तो बाकी उसका अगस्त और नवंबर का बिल रह गया। उवैस की बात करें तो मई 9 को उसने 2000 का माल बेचा, उसको 2000 का माल बेचा था, जून में कलेक्शन कर ली तो इसको कैंसिल आउट कर दें तो उसका रह गया 3000 दिसंबर 1 वाला। इसी तरीके से ताहिर जो है उसका जनवरी 28, जुलाई और सितंबर का हिसाब किताब रहता है, जिसमें से जो जुलाई को 500 का माल बेचा था वो अगस्त 10 को आपने रिसीव कर लिया, बाकी उसका जनवरी और सितंबर का हिसाब किताब रहता है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। अब आपको कह रहा है, प्रिपेयर टेबल शोइंग एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स बाय एज ग्रुप एज गिवन अबव, कंप्यूट द अमाउंट फॉर डाउटफुल डेट अप्लाइंग द परसेंटेज जो गिवन है आपको, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनानी है बेड डेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऑन December 31, 2001। अज्यूम क्या करना है कि डेट अलाउंस ऑफ बेड डेट्स अकाउंट एज अ डेबिट बैलेंस हो, 350 का एडजस्टमेंट से पहले तो उसको आप ऐड करवाएंगे। डेट द अलाउंस ऑफ बेड डेट्स अकाउंट एज अ क्रेडिट बैलेंस हो, बिफोर एडजस्टमेंट 350 का तो माइनस करवाएंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेट पोजीशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल की पोजीशन पर क्या इफेक्ट आएगा, जो कि 2 अबव कंडीशन दी हैं उसके मुताबिक, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें एजिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप जब एजिंग शेड्यूल बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ कस्टमर नदीम, ठीक है ना, उसके 2 बिल हैं तो 2 बार नाम लिखा, वसीम 2 बिल हैं, नईम का 1 था, दानिश के 2, उवैस का 1 और ताहिर के 2 बिल बनते हैं। फिर उसकी अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपको एज ग्रुप दिए थे, अमाउंट नॉट ड्यू, पास ड्यू, 31 to 60, 61 to 90, अबव 90 डेज, ये आपको मैं अभी बताता हूँ। तो नदीम के 2 बिल रहते थे, एक 2000 वाला और एक 500 वाला, ये आपने लिख दिया। वसीम के दोनों हो गए 1500 और 1000 वाला, नईम का एक 3000 वाला, दानिश का 2 रह गए 1500 और 2000 वाले, उवैस का 1 दिसंबर वाला, ताहिर के 2 जनवरी वाला और 2000 वाला, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम नदीम का फैसला करते हैं। नदीम को आपने बेचा सितंबर 15 को, तो अब यह है December 31, तो ये किस में जाएगा, दिसंबर सॉरी क्या कहते हैं कि सितंबर, एक मिनट मैं डेट भूल गया, सितंबर 15 को, और ये चल रहा है दिसंबर। तो देखिए सितंबर
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सितंबर से अक्टूबर 15, तो एक महीना हो गया। उसके बाद ऊपर के अक्टूबर टू नवंबर पूरे 30 दिन, नवंबर टू दिसंबर पूरे 30 दिन, 60 दिन हो गए, और 15 दिन दिसंबर के या 16 दिन आप लगा लें। तो ये आपके पास कितने दिन बनते हैं, 61 से ऊपर, यानी कि 75 डेज़ बनते हैं। तो ये 2000 आ जाएगा इसका, इसके अंदर। उसके बाद दूसरे बिल की बात करें तो वो था अक्टूबर 16 का 500। तो अक्टूबर 16 से नवंबर 16 तक 30 दिन तो हो गए, जिसमें कोई काउंटिंग नहीं होगी। नवंबर टू दिसंबर पूरा एक महीना, और दिसंबर के 14 दिन कह लें। तो ये आपके पास 30 से ऊपर दिन बनेंगे। तो ये आपके पास 31 टू 60 डेज़ की कैटेगरी में 500 का बिल आ जाएगा। किसका? नदीम का दूसरा बिल। उसके बाद हम बात करते हैं वसीम की। तो वसीम सितंबर और नवंबर, सितंबर 16, तो फिर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर 16 से अक्टूबर एक महीना हो गया, इसको काउंट नहीं करते। अक्टूबर से नवंबर एक महीना, नवंबर से दिसंबर दूसरा महीना, और ऊपर के 14 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 60 से ऊपर बनना है, 1500 इसका यहाँ आ जाएगा। और दूसरा बिल इंसाफ का था 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक पूरा एक महीना कोई काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन 30 के बाद ऊपर के 10 दिन, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डेज़ पास ड्यू हो जाएगा, जो कि 1000 रुपये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो तीसरा बंदा है वो कौन है? वो है नईम, जो कि अक्टूबर 15 को उससे आपने 3000 रुपये लेने थे। अक्टूबर 15, तो अक्टूबर से नवंबर 15 कोई डे काउंट नहीं होगा, नवंबर टू दिसंबर पूरा एक महीना, और दिसंबर के ऊपर के 15 के दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 31 से ऊपर दिन हो चुके हैं। 31 टू 60 डेज़ की कैटेगरी में 3000 से आ जाएगा। उसके बाद दानिश के दो बिल हैं। एक है अगस्त 16 का, पहले अगस्त 16 वाला कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे आ गई है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगस्त 15 से सितंबर 15 कोई काउंटिंग नहीं, 1, 2, 3, और 3 के बाद बाकी के 15 दिन ऊपर। तो 90 के बाद 15, 105 दिन, यानी कि अब 90 डेज है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दानिश का दूसरा जो बिल था वो नवंबर 15 का था। तो नवंबर टू दिसंबर कोई मंथ काउंट नहीं, लेकिन दिसंबर के 15 दिन ऊपर, तो 30 से ऊपर हो गया, तो 2000 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उवैस की। उवैस को हमने माल कब बेचा था? उवैस को दिसंबर 31 को, तो वो नोट पास ड्यू हुआ। ठीक है जी, अमाउंट नोट ड्यू हुई है, तो 3000 इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट की बात करें ताहिर की, तो जनवरी 21, तो जनवरी टू दिसंबर आप खुद देख लें, जनवरी का महीना काउंट नहीं भी करते, तो फरवरी से आप दिसंबर कर लें, तो 30 से और 90 से ऊपर दिन बनते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा बिल जो इसका था वो सितंबर का था। तो सितंबर से अक्टूबर नो काउंटिंग, अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद दिसंबर के 3 दिन ऊपर के दिन, तो ये 3 महीने के करीब बन गया। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ताहिर का ये अकाउंट रिकॉर्ड करने के बाद अब आप टोटल कर लें। अमाउंट नॉट ड्यू जिसके ऊपर परसेंटेज कम लगेगी वो 3000 है। 30 डेज़ पास ड्यू वाले भी 3000 हैं। 31 टू 60 डेज़ पास ड्यू वाले 3500, 61 टू 90 वाले 5500 और अबव 90 डेज़ वाले 2500 का टोटल अमाउंट आपके पास बनता है। इसके बाद आप कंप्यूटेशन करेंगे बेड डेट एस्टिमेटेड की, तो आपके पास ये टाइम पीरियड आ जाएगा, अमाउंट, रेट ऑफ बेड डेट्स और अमाउंट ऑफ बेड डेट्स आ जाएगा। अमाउंट नॉट ड्यू 3000 थे, उसके ऊपर लगेगा 10%, तो 300 आ गया। 1 टू 30 डेज़ वाले भी 3000 थे, 15% लगेगा, तो 450 आ गया। 31 टू 60 डेज़ वाले 3500 थे, 20% लगा तो 700 हो गया। 5500 रुपीज़ थे 61 टू 90 डेज़ वालों से, 30% लगेगा, 1650 हो जाएगा। अबव 90 डेज़ पास ड्यू वाले जो थे वो 2500 थे, 50% लगा तो 1250 हो गया। टोटल आपका अमाउंट ऑफ बेड डेट जो आ गया एस्टिमेटेड वो 4350 आ गया। तो आप इसकी एंट्री बनाकर दिखा दें। बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट, ये किस तरीके से आया मैं आपको बता देता हूँ। देखें,
उसने जो आपसे कहा था ना कि आप नेसेसरी जनरल एंट्री बनाएं, डेबिट बैलेंस 350 जो है वो बिफोर एडजस्टमेंट से पहले हो, तो क्या करेंगे, तो जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे ना तो ये 4350 आया ना, तो इसके अंदर आप क्या कर देंगे, 350 आप प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास अमाउंट ऊपर चला जाएगा कि 50 आपने इसमें प्लस किया तो 400 हो गया, 300 प्लस किया तो 4700 का बेड डेट्स एक्सपेंस हो गया अकॉर्डिंग टू केस 1 बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट टू एडजस्ट द बेड डेट्स एक्सपेंस। और उसके बाद उसने दूसरे केस में बोला कि 350 ही हो लेकिन क्रेडिट बैलेंस हो, तो क्रेडिट बैलेंस 350 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस करवा देंगे 4350 में से 4350 गया तो बाकी बच गया 4000। तो अकॉर्डिंग टू केस भी आपके पास एंट्री क्या बनेगी, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट टू एडजस्ट द बेड डेट एक्सपेंस बाय ₹4000। उसके बाद उसने जो लास्ट आपसे पूछा था ना थ्योरेटिकल आंसर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेट पोजीशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑन बोथ द पोजीशन कोटेड अबव या नोटेड अबव, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की पोजीशन के ऊपर आपका कोई भी इफेक्ट इस तरीके से नहीं पड़ेगा फ़िलहाल, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।